हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। जब से फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की है उसमें से हम लोगों ने प्रकाश चैप्टर स्टार्ट किया था। प्रकाश चैप्टर में सबसे पहले प्रकाश की लाइट, प्रकाश जिसको लाइट कहते हैं इंग्लिश में, उसकी डेफिनीशन पढ़ी। प्रकाश की डेफिनीशन, प्रकाश के गुण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन व दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेंस, ये पिछली क्लास का ही है। तो देखते हैं लेंस, ये तो पढ़ा चुके आप लोगों को। इसके कुछ फार्मूले रह गए थे लेंस व दर्पण के, इसीलिए इसको मैं कंबाइन कर दिया इस क्लास में भी। आज की क्लास में हम फार्मूले देखेंगे, लेंस से संबंधित फार्मूले व दर्पण से संबंधित फार्मूले। तो लेंस ये तो पढ़ चुके थे, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा हो, लेंस कहलाता है। ये सभी डेफिनेशन आई होप आप लोगों ने इसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और नोट्स भी बनाए होंगे। लेंस के प्रकार, इसको देखते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जो लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये हम लोगों ने फिगर भी देखा था उत्तल लेंस का, जहाँ mn बराबर उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तल लेंस जो होता है प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए इसको एक अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं इसके फॉर्मूले, देखते हैं अगली स्लाइड में। अवतल लेंस, जो लेंस बीच में से पतले तक किनारों पर मोटे होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस इंग्लिश में बोलते हैं इनको। जो लेंस बीच में से मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ये अवतल लेंस आपका बना हुआ है। और अवतल लेंस जो प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें आती हैं अगर उस पर पड़ती हैं तो वो प्रकाश किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, मतलब अपसारित कर देता है। ये देखो फैलती हुई किरणें दिख रही हैं, तो ये अपसारित कर देता है प्रकाश किरणों को, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, इतना हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब इसके आगे के लेंस व दर्पण से संबंधित कुछ सूत्र देखेंगे जिनसे संबंधित जो हमारे परीक्षा में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वो फॉर्मूले देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड कल उस पर क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस व अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, यहाँ से स्टार्ट होती है आज की क्लास बेसिकली, क्योंकि अभी तक हमने वही पढ़ा जो पिछली क्लास में था। और आज ये लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ये स्मॉल f होता है, इससे डिनोट करते हैं। इसमें ध्यान रखना, ये हम लोगों ने पढ़ रहे हैं लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये ध्यान रखना इसमें। और दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो f इक्वल टू क्या होता है, फोकस दूरी या फोकल लेंथ, इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ। इसमें ये ध्यान रखना कि जब भी लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र लगाएंगे तो उसमें दोनों के बीच में क्या होगा, माइनस 1/b माइनस 1/u। ये देखिए माइनस। और दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र जब प्रयोग करेंगे तो इसमें होगा 1/b प्लस 1/u, 1/b प्लस 1/u, जहाँ b बराबर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब मतलब जो हमारा
इमेज बनती है, फाइनली इमेज बनती है किसी वस्तु की, ऑब्जेक्ट की, उसे कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और u बराबर वस्तु की लेंस से दूरी, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, ओ से इसको डिनोट करते हैं। वस्तु की u बराबर वस्तु की लेंस से दूरी। अब लेंस की आवर्धन क्षमता एक होती है, आवर्धन किसे कहते हैं, आवर्धन की परिभाषा तो नहीं, इसका सूत्र पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसकी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिखा है। आवर्धन को m से डिनोट करते हैं। आवर्धन इक्वल टू I अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन यू। I क्या होता है, इमेज, ये होता है ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लेंस से दूरी b बा वस्तु की लेंस से दूरी u। तो m इक्वल टू I अपॉन ओ इक्वल टू बी अपॉन यू। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को p से डिनोट करते हैं। p बराबर 1 अपॉन एफ, p बराबर 1 अपॉन एफ। तो यहाँ f क्या है, फोकस दूरी, f फोकल लेंथ या फोकस दूरी। और ये बात हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन में फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई तो यहाँ पे मीटर में ही इसको चेंज कर लेंगे, तभी रखेंगे यहाँ पे, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए, और इसकी लेंस की क्षमता को नापने की मात्रक या इकाई होती है डायोप्टर। लेंस की क्षमता किस में नापते हैं, डायोप्टर में। तो ये ध्यान रखना, ये पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र बराबर 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू। दर्पण की फोकस दूरी बराबर 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू, जहाँ b बराबर प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और u बराबर वस्तु की लेंस से दूरी। आवर्धन m बराबर I अपॉन ओ बराबर b अपॉन यू। यहाँ भी b क्या है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, और u क्या है, वस्तु की लेंस से दूरी। लेंस की क्षमता p, लेंस की क्षमता p का फार्मूला होता है p बराबर 1 अपॉन एफ, p बराबर 1 अपॉन एफ। तो हम लोग इसको p बराबर 1 अपॉन, और f क्या है यहाँ पे, f है फोकस दूरी। अगर किसी भी लेंस की फोकस दूरी दी जाए और उस लेंस की क्षमता पूछी जाए तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, p बराबर 1 अपॉन एफ। यहाँ f क्या है, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, और लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई या मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ये 1 नंबर में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ये पूछा जाता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल इसके क्वेश्चन देखेंगे। इसी इन जो ये जो सूत्र लिखवाए हैं, लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र और दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र, इन पे हम लोग कल क्वेश्चन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।